हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कितना गाइस, आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे एंड मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ क्योंकि आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा यात्रा श्री हेमकुंड साहिब 2023 एंड आई एम ब्लेस कि इस टाइम पे मैं इंडिया हूँ टू अटेंड द ओपनिंग सेरेमनी। बट हम लोग ओपनिंग सेरेमनी वाली दिन नहीं, उससे एक दिन पहले जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पर नाइट स्टे करेंगे और गुरु पिता का महल डेकोरेट करेंगे। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो चलो आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं। तो गाइस हम लोग सारे तैयार हो चुके हैं एंड अब हम लोग गुरुद्वारा गोविंद घाट जाके दर्शन करने वाले हैं। तो आओ आपको भी लेके चलते हैं। गुन्नू वीर जी मुझे सेट है ਤੁਹਾਡੀ। गुरु महाराज ने बहुत खुले दर्शन बख्शे हैं एंड अभी ना सुखासन साहब की सेवा चल रही है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आओ आपको भी दर्शन कराते हैं। प्रजा दर तब दे अपार तुम्हें मिलत दे दर सब हूँ आप अपनी बूझ चारे जानत से तीर्थ सो गाइस सेवा करके तो बड़ा आनंद आया एंड अब हम अपनी ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं। तो हम गोविंद घाट से इजाज़त लेंगे गुरुद्वारे से एंड फिर अब हम अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग कैब में बैठ चुके हैं। तो सीन ये है कि 17 किलोमीटर्स की ट्रैक है, उसमें से अराउंड 4 किलोमीटर्स आप कैब से कवर कर सकते हो। तो हमने प्रेफर किया कि हम कैब लेते हैं। अब हम लोग टैक्सी से उतर चुके हैं एंड आगे चलने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करानी है। मैंने करा ली है, गुन से अभी करवा रहा है। तो अच्छी चीज़ है, सारी चीज़ें मांग रहे हैं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हो एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ समवन जो कि आपके साथ नहीं आया, ताकि कल को कुछ भी होता है हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो दिस सीम्स गुड, अच्छा है। सो गाइस ट्रैकिंग हम शुरू कर रहे हैं एंड मौसम बहुत खुला, बहुत तेज़ धूप है और क्या कहते हैं, बहुत गर्मी इतनी है। धूप है कि हमारी जैकेटें उतर गई हैं और अभी भी हमें पसीना आ रहा है। पसीने रह गए हम। तो वैसे तो हमने यही अरदास की थी कि गुरुपिता अच्छे खुले दर्शन देना, बहुत अच्छा वेदर रखना। तो अच्छा कोई रेनी या स्नोफॉल नहीं हो रही अभी तक, फिंगर क्रॉस्ड। एंड बस अब हम ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं एंड आपको ट्रैकिंग के नज़ारे साथ साथ दिखाते रहेंगे। ये देखो शुरू कर दिया। चल रे बैकुंठ, चल रे बैकुंठ, तुझे ले तारो, तुझे ले तारो, चल रे बैकुंठ, चल रे बैकुंठ। सो गाइस 3 किलोमीटर हो गए हैं एंड हमें लग रही है भूख, तो हम एक ढाबे में बैठ चुके हैं। हमने मैगी ऑर्डर कर दी है। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात ही करते हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि हम आए कैसे। तो हम कल निकले थे अराउंड 6 बजे के आसपास एंड अपनी कार ली थी शाम में। तो अराउंड हमारे घर से हेमकुंड साहिब अराउंड 475 किलोमीटर्स होगा, जिसमें 250 किलोमीटर्स आपके प्लेन आ गए एंड द रेस्ट इज़ माउंटेन एरिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ विद इन 12 आवर्स फ्रॉम द कंटिन्यूस ड्राइविंग थ्रू आउट द नाइट हम लोग गोविंद घाट पहुंच गए थे अराउंड 6:15 इन द मॉर्निंग। और फिर हमने रूम लिया, हमने 1 घंटा रेस्ट किया, उसके बाद नहाए धोए एंड देन वी गेट रेडीड एंड फिर हमने गुरुद्वारे दर्शन किए, फिर सेवा की, फिर लंगर छका और फिर हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी अराउंड 9 o'clock। सो अब 10 o'clock बज रहे हैं, तो 1 घंटे में हमने अराउंड 3.5 किलोमीटर्स कर लिए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो ये था हमारा कल का। अब हम बात करते हैं आगे का क्या प्लान है। तो आज है 18th और ओपनिंग सेरेमनी है 20th को। तो हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पापा और उनके फ्रेंड्स को ये सेवा मिली है कि वो लोग गुरुद्वारा साहब डेकोरेट करेंगे फूल से। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो इसलिए हम 1-2 दिन पहले जा रहे हैं ताकि हम सीधा डायरेक्ट हेमकुंड, अभी हमारा प्लान है हम डायरेक्ट हेमकुंड साहब जाएंगे एंड हम वहाँ नाइट स्टे करेंगे आज भी और कल भी, और फिर हमें वहाँ सेवा करेंगे डेकोरेशन की। दिस इज़ प्लान अभी तक। एंड जो पापा और ये हैं वो सारे तो घोड़े पे जाएंगे, वो डायरेक्ट पहुँचेंगे। हमने कहा हम पैदल चलते हैं। प्लान बी बता दो।
तो प्लान भी ये है कि अगर सिचुएशन ख़राब होती है, हमसे चला नहीं जाता ढंग से, हम टाइम से गोविंद धाम नहीं पहुंचते हैं, तो हम गोविंद धाम में ही नाइट स्टे करेंगे एंड कल सुबह जल्दी निकल के हेमकुंड साहब जाएंगे और फिर जाते ही हम लोग स्नान करके सेवा पे लग जाएंगे। तो ये प्लान है हमारा। आई होप यू गाइज विल बी इंजॉइंग दिस व्लॉग। तो बहुत कुछ आगे को, इतना मज़ा आएगा ना क्या बताऊँ। सी यू गाइज, हमारी मैगी आ गई है। गुन्नू कैसी है? हाँ, पहाड़ों की मैगी। भूख लग रही है बहुत तेज। सो गाइस 10 किलोमीटर्स हम ट्रैवल कर चुके हैं। अब टाइम हो रहा है 11:45 एंड हम रिवर पॉइंट में पहुंच गए हैं। एंड सी द व्यू, इज़न्ट इट सो ब्यूटीफुल। तो इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है। तो अब हमारा प्लान है कि अब हम रिवर साइड थोड़ा टाइम बैठेंगे। एक तो थक गए, ऊपर से कोई स्टॉप नहीं लिया एंड ये हमारा ना एनुअल स्टॉप होता है, तो यहाँ पर आके हम 1-1.5 घंटा बैठते हैं। बट इस बार हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सिर्फ 10-15 मिनट बैठेंगे। गाइस व्यू देखो कितना प्यारा है। हमारे गुन्नू वीर जी हमारे एनुअल स्पोर्ट पे जा रहे हैं। हाय गुन्नू वीर जी, ध्यान नाल। चलो इनको फॉलो करते हैं। आ रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से चलना है। आउच। चलो गुन्नू वीर जी। तो ये स्पॉट हमारा हर साल का फिक्स है। हम जब भी आते हैं हर साल यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ा सा नेचर का भी इंजॉयमेंट लेते हैं, नेचर को भी के पास बैठते हैं। बलिहारी कुदरत बसेगा, तो उस बलिहारी को जानते हैं जो इस कुदरत में बसा है। बड़ा मज़ा आता है, आनंद बहुत आता है। बस यही हरकतें नहीं चाहिए हमें, ठीक है? चुपचाप बैठो। और कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। हाँ बस अब हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और फिर यहाँ से चलते हैं। तुम मैं मिलते दर सब हूँ, आप अपनी बूझ उचारे, जानत भेद अर आलम, आद अनील अनाद असंभ, जाको प्रेम न पावत बेदा, महामूढ़ कछ भेद न जानत, निरंकार का चीनत न पिव, वर्णत पिन तोय देती। तो गाइस हमने रिवर पॉइंट में टाइम स्पेंड कर लिया, हमारी एनुअल स्पॉट की सेरेमनी पूरी कर दी एंड अब हम निकल रहे हैं। यहाँ से गोविंद धाम होगा अराउंड 5 किलोमीटर्स। सो हमारा टारगेट है हम 2 आवर्स में कवर कर लें। अब यहाँ से तो खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल यहाँ से थोड़ी चढ़ाई टफ हो जाती है, बट यहाँ से ना व्यू भी बहुत अच्छे आने लग जाते हैं। देखो पूरा स्नो दिखेगी। अब यहाँ से हमें स्नो वाले पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ओके तो टाइम हो रहा है 2 o'clock एंड यहाँ से गोविंद धाम अराउंड 2 किलोमीटर्स दूर है और हमें हमारा सबसे पहला ग्लेशियर मिल गया। इतना ब्यूटीफुल है। तो ये हमारा ना बर्फ, तो ये हमारा ना फोटो वाला पॉइंट होता था। तो दिस इज़ आवर सेकंड स्पॉट जिस पे हम लोग रुकते थे। बट अक्टूबर में ना यहाँ पर कुछ ग्लेशियर नहीं होता था, सिर्फ पत्थर होते थे एंड अभी भरा पड़ा है ये। और यहाँ ऊपर बैठते थे, पत्थर गायब भी हो गया, ऊपर भी ढक गया पूरा। यहाँ भी हम फोटो खिंचाएंगे अब। नहीं आगे बहुत अच्छे ग्लेशियर मिलेंगे, बट ये भी बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये भी। देखो ना कितनी दूर तक जा रहा है। पर जान निकल गई इस बारी। बहुत मोटा हो गया मैं, बहुत मोटा हो गया। गनवी जी घाघरिया या गोविंद धाम यहाँ से सिर्फ 600 मीटर दूर है। दैट मीन्स हम लोग अपने लास्ट
फ़ोटो स्टॉप पे आ चुके हैं विच इज़ हेलीपैड। ये भी बहुत ब्यूटीफुल स्टॉप है। तो अगर आप लोग आ रहे हो हेमकुंड साहिब तो मेक श्योर आप अपनी पहले वाली जर्नी जल्दी जल्दी कर लो, ताकि यहाँ पर आके आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको। एंड हमारा तो सिंपल सा ये होगा कि अभी बज रहे हैं 2:30, तो हाफ एन आवर तक हम लोग यहाँ रेस्ट करेंगे, सीनरीज देखेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ से गोविंद धाम हार्डली 10 to 15 मिनट्स है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और ये बहुत ब्यूटीफुल है, आप देखो, ये देखो, सारी सीनरी बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, वो परसों से स्टार्ट होगा हेलीपैड। बारिश नहीं, ये तो थोड़ी बहुत ड्रिजल्स होती रहती हैं। हाँ, भीग के नहीं जाएंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, हेलीपैड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये परसों से होगा। लेकिन जब हम अक्टूबर में आते हैं ना, तो ऑलरेडी स्टार्टेड होता है। तो उस टाइम पे ना हम लोग आराम से बैठते हैं और ये कहते हैं हेलीकॉप्टर आता है जाता है, बड़े मज़े आते हैं देखने में। तो अच्छा है ये सीन भी। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा टाइम रुकेंगे, हम अपनी पुरानी स्पॉट पे, जो कि है ये, और फिर हम लोग रिलैक्स करेंगे, हाँ, आउच, और व्यू देखेंगे। ये देखो, यहाँ पर भी ग्लेशियर है। अक्टूबर में ये सब कहीं भी नहीं होते। देख देख फतेह पंत की जीत राज करेगा, खालसा झूलते निशान रहे, पंत महाराज दे, सजदे दीवान रहे, गुरु महाराज दे, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो गाइस, फाइनली हम लोग अपने दूसरे पड़ाव गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद धाम पहुंच चुके हैं, घाघरिया। एंड ਅਸੀਂ धन्यवाद करते हैं गुरु पिता का, जिन्होंने इन्ने सौखे साढ़े दर्शन साड़ी यात्रा करवाई। उन्होंने साढ़े तो सेवा करवाई, सिमरन कराया, नाम जपवाया, थोड़ी सी मस्ती भी कराई। इन ऑल बहुत अच्छा गया। तो आओ आप लोगों को हम लोग गुरुद्वारे के दर्शन कराते हैं और हम भी शुक्र करके आते हैं। लेट्स गो। बेनाती मेरी चल रे बैकुंठ, चल रे बैकुंठ।